142.86 करोड़ लोगों की आबादी वाली इस इंडिया में पॉपुलेशन उसकी कमजोरी है या ताकत? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हाई लेवल कमेटी बिठाने का फैसला किया है। इस कमेटी में कौन होगा और इस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, मतलब इनका काम क्या होगा, ये अब तक पता नहीं है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि पॉपुलेशन को किस नजरिए से देखा जा सकता है और इस कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या हो सकते हैं। कई सालों से इंडिया में डर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। डर ये है कि 1947 में जो पॉपुलेशन 37 करोड़ थी वो आज के दिन 142 करोड़ हो चुकी है। क्या ये कभी रुकेगी? आजादी के टाइम हर औरत ऑन एवरेज 5.9 बच्चे पैदा करती थी, जिसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। सालों से इंडियन गवर्नमेंट्स की कोशिश रही है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, कि इस रेट को 2.1 तक ले आए। 2.1 ही क्यों? ग्लोबली 2.1 को रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है, यानी अगर हर औरत 2 बच्चे करीब पैदा करे तो पॉपुलेशन एक लेवल पर स्टेबलाइज हो जाती है। मतलब हर साल जितने लोगों की मृत्यु होती है उतने ही बच्चे भी पैदा होते हैं। और 70 साल के बाद खुशी की बात यह है कि इंडिया में फर्टिलिटी रेट 2 तक आ चुकी है। इसका इफेक्ट दिखने में टाइम लगता है। जो पिछले 20, 30, 40 सालों में पैदा हुए हैं और जो आज के दिन माएं बन रही हैं, इनके बच्चे पॉपुलेशन में ऐड होते जाएंगे। यूएन के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी 2060 में 160 करोड़ पर, और आज की कम फर्टिलिटी रेट के वजह से उसके बाद पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाएगी। तो सवाल यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर किस फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रही है। मेरे हिसाब से कमेटी पॉपुलेशन इश्यूज को 3 नजरियों से देख सकती है। व्हाट्सएप और ट्विटर पर कई जनता मिलेगी जो कहती है कि इंडिया का रिलीजियस कॉम्पोजिशन बदलने वाला है, मुस्लिम हिंदू से ज्यादा होने वाले। वो कहते हैं देखो 1951 में जो मुस्लिम्स 10% थे इंडिया के, वो आज 14% हो चुके हैं। पर उसी 1951 सेंसस के मुताबिक इंडिया में 3 करोड़ मुस्लिम थे, जबकि 30 करोड़ हिंदू, यानी कि 27 करोड़ का डिफरेंस। आज वो डिफरेंस 80 करोड़ हो चुका है। और साथ ही मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हिंदूज के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से कम होती जा रही है। तो ये नामुमकिन है कि इंडिया में मुस्लिम्स हिंदू से ज्यादा नंबर में। इसलिए इस कमेटी का रिलीजन के रास्ते जाना अनसाइंटिफिक होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि इंडिया को एक यंग कंट्री कहते हैं जिसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और आज 60% से ज्यादा लोग 15 to 64 वाली वर्किंग एज ग्रुप में भी आते हैं। पर ये सब बदलने वाला है। इंडिया में डिपेंडेंट लोगों का पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, यानी कि बच्चों का और बड़ों का। खासकर के आज के दिन जो जवान है वो बहुत जल्द 60+ हो जाएंगे। तो कमेटी ये देख सकती है कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा कैसे उठाया जाए। आने वाली इस डिपेंडेंट जनता के लिए सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी नेट कैसे बनाया जाए। फ्यूचर में औरतों का चाइल्ड केयर बर्डन भी कम होगा, क्योंकि कम बच्चे पैदा हो रहे होंगे। ऐसे केस में उन औरतों को प्रोडक्टिव इनकम जनरेटिंग कामों में कैसे इन्वॉल्व किया जाए, ये एक अहम मुद्दा होगा। इन टॉपिक्स पर डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। एक टाइम था जब गांधी जी के ग्राम स्वराज आइडिया को इंडिया की डेवलपमेंट पॉलिसी में टॉप पोजीशन दिया जाता था। बट 21st सेंचुरी में बात क्लियर है कि फ्यूचर शहरों का है। पिछले 30-40 सालों में हर किसी का एस्पिरेशन यही रहा है कि वो शहर जाए अच्छी नौकरी और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। पर इससे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी अनइवनली स्प्रेड हुई। इन लंबी टांग वाले गिने चुने शहरों के सड़क, पानी, बिजली, हवा, स्कूल, अस्पताल पर काफी स्ट्रेस पड़ रहा है और आने वाले दिनों में और बढ़ने ही वाला। तो कमेटी ये देख सकती है कि इन जगहों पर स्ट्रेस कम कैसे करे और इंडिया के बाकी जगहों तक डेवलपमेंट पहुंचाकर वहां क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़े। आप बताइए, पॉपुलेशन कमजोरी है या ताकत? और इंडियन वोटर इश्यूज के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब टू प्रश्नकाल।